तो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू द ग्रामर क्लासेस। मैं आपका इरशाद सर। आज हमारा लेक्चर रहेगा फॉर गॉड सेक होल्ड दाई टंग के ऊपर। ये लेक्चर नंबर 3 है, पेज नंबर 27 है। इससे पहले 2 लेक्चर जो है मैं डिलीवर कर चुका हूँ आप लोगों के लिए। तो आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि आप अपनी नोटबुक्स और टेक्स्ट बुक्स अपने साथ रखिएगा, क्योंकि जो भी इंफॉर्मेशन आपको दी जाएगी उसको आप राइट डाउन करिएगा। तो पेज नंबर 27 पे आप अपनी बुक्स को ओपन करिएगा। तो यहाँ पे हमारे पास से जो लॉर्ड बुद्धा यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हैं, लॉर्ड बुद्धा का जहाँ पे मेंशन किया गया है। तो प्यारे बच्चों, चलो स्टार्ट करते हैं। लेट अस स्टार्ट। लॉर्ड बुद्धा इन हिज 8-fold path says that one requires living a life based on right speech. लॉर्ड बुद्धा, तो यहाँ पे हमारे पास कुछ टर्म्स है, तो उनको हम समझने की कोशिश करेंगे। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि लॉर्ड बुद्धा जो है, इसका दूसरा नाम जो है सिद्धार्था गौतमा भी है, या सिंपल अल्फाज में इसको बुद्धा भी बोला जाता है। ये एक एस्थेटिक था, ये एक टीचर था। सिक्स्थ और 5th सेंचुरी BCE में, यानी कि 6th एंड 5th सेंचुरी BCE में ये एक एस्थेटिक और टीचर था। इसको हम बोलते हैं, ये है हमारा फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म। अब अगर हम देखेंगे वर्ल्ड में, वर्ल्ड पॉपुलेशन जो बुद्धिस्ट्स की है वो तकरीबन 4 से लेकर 7% तक है पूरी दुनिया में। तो यहाँ पे इसके बारे में बताया गया था, तो मैंने ज़रूरी समझा कि थोड़ा सा इसके बारे में आपको बताऊंगा। तो लॉर्ड बुद्धा क्या है, सिंपल में आप इसको बोलेंगे, इसका नाम सिद्धार्था गौतमा है या बुद्धा इसका नाम है, जो एक एस्थेटिक और टीचर थे 6th और 5th सेंचुरी BCE में, और इसको फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म भी कहा जाता है। तो इन्होंने क्या बोला, इन हिज 8-fold path। तो लॉर्ड बुद्धा जो है वो अपने 8-fold path में कहते हैं, 8-fold path यानी कि इसने जिंदगी गुजारने के कुछ उसूल बताए। 8-fold मीन्स ये जो है ये 8 उसूलों पर मबनी है। 8 उसूलों पर जो है उसकी जो है मतलब जो टीचिंग्स है वो बेस्ड है। 8-fold उसी को बोलते हैं 8 उसूलों वाला। पाथ मीन्स रास्ता। तो अब ये 8 जो है ये उसूल क्या क्या है, ये भी मैं आपसे ज़रा शेयर करूंगा। तो इन्होंने बताया सबसे पहले राइट व्यू, राइट इंटेंशन, राइट एक्शन, राइट लाइवलीहुड, राइट एफर्ट, राइट माइंडफुलनेस। इसके बाद इन्होंने बोला जो है राइट कंसंट्रेशन, राइट स्पीच, इसके बारे में इन्होंने बताया। तो ये थे इसके कुछ पॉइंट्स जो मैंने आपके साथ ज़रूरी शेयर करना समझा। तो इसको आप राइट डाउन भी कर सकते हैं कि इसके 8-fold पाथ में क्या क्या पॉइंट्स आते हैं। तो इसमें इन्होंने मेंशन किया है, सेज दैट, यानी कि लॉर्ड बुद्धा जो है वो कहते हैं, वन रिक्वायर्स लिविंग अ लाइफ, कि एक इंसान को अगर ज़रूरत है ज़िंदगी गुजारने के लिए, यानी कि एक इंसान को ज़िंदगी गुजारने के लिए ज़रूरी है कि वो क्या करे, लिविंग अ लाइफ, वो एक ऐसी ज़िंदगी गुजारे बेस्ड ऑन राइट स्पीच, जिसकी बुनियाद राइट स्पीच पे हो। यानी कि इंसान को हमेशा सही बोलना चाहिए, इंसान को हमेशा सच बोलना चाहिए। तो ये इन्होंने बताया लॉर्ड बुद्धा ने। किस में बताया, अपने 8-fold पाथ में, जिसमें 8 पॉइंट्स उन्होंने मेंशन किया है। एक पॉइंट ये भी है कि राइट स्पीच का हमेशा इस्तेमाल करना चाहिए। उसके बाद है हमारे पास रॉबी साइमन बेन गैमेली once said to his servant। तो रॉबी साइमन जो है, इन्होंने एक बार अपने नौकर से कहा। रॉबी साइमन जो है ये 10 BCE से लेकर 70 CE तक जो है इनका टाइम पीरियड रहा। ये एक जीविश सेज थे, स्कॉलर थे और लीडर थे। तो इन्होंने एक दफा क्या किया, अपने नौकर से बोला। अब यहाँ पे सर्वेंट है, सर्वेंट का जो है अगर हम दूसरे वर्ड्स में भी देखेंगे, सर्वेंट को बोलते हैं अटेंडेंट भी, इसको रिटेनर भी बोलते हैं, इसको हम हेल्पर भी बोल सकते हैं, इसको हम असिस्टेंट भी बोलते हैं। यानी कि जो रॉबी साइमन है, उन्होंने अपने असिस्टेंट से, अपने अटेंडेंट से, अपने सर्वेंट से, अपने हेल्पर से एक दिन क्या बोला, गो टू द मार्केट एंड बाय मी समथिंग गुड टू ईट। तो इन्होंने क्या बोला अपने नौकर को, गो टू द मार्केट, आप मार्केट जाइए, एंड बाय मी समथिंग गुड टू ईट, मेरे लिए कुछ अच्छा खाने के लिए लाओ।
तो उसके बाद क्या हुआ, जो सर्वेंट है उसने क्या किया, द सर्वेंट वेंट ऑन एनदर ओकेजन, तो दूसरी मर्तबा, ऑन एनदर ओकेजन यानी कि दूसरी मर्तबा, दूसरी बार, तो दूसरी बार उन्होंने क्या किया यानी कि नेक्स्ट टाइम या एनदर टाइम। द रॉबी सैड, रॉबी ने जो है उसने अपने सर्वेंट से बोला, गो टू द मार्केट, आप बाजार जाइए, एंड बाई मी समथिंग दैट इज़ नॉट गुड, कि आप मेरे लिए कुछ ऐसी चीज़ लाए जो अच्छी ना हो। द सर्वेंट वेंट, सर्वेंट जो है वो चला गया, एंड बॉट ए टंग वंस अगेन, और इस बार भी उन्होंने टंग लाई वहाँ से। दिस टाइम द रॉबी सैड टू हिम एंग्रीली, तो इस टाइम जो है रॉबी थोड़ा सा गुस्सा हुए और उन्होंने उससे बोला, यानी कि अपने नौकर से बोला, एंग्रीली, एंग्रीली मीन्स गुस्से से। तो एंग्रीली जो है, एंग्रीली का हम बोल सकते हैं, इसका दूसरा सिनोनिम है फ्यूरियसली या इंडिग्नेंटली या फोर्सली या हीटेडली। तो अगर हम देखेंगे इसका, अगर एंग्रीली जो है यहाँ पे एज ए वर्ब, एज ए एडवर्ब इस्तेमाल हुआ है। अगर हम इसका नाउन देखेंगे तो इसका नाउन है एंगर, तो एंगर का नाउन दूसरा होगा आउटरेज या इंडिग्नेशन या रेज या रिजेंटमेंट। तो उन्होंने अपने नौकर से गुस्से में बोला, व्हाट डज दिस मीन, इसका क्या मतलब है। व्हेन आई टोल्ड यू, जब मैंने आपको बताया, टू बाई समथिंग दैट वाज गुड, कि आप कुछ ऐसा खरीद के लाओ जो अच्छा हो। यू बॉट ए टंग, आपने उस टाइम भी जो है मेरे पास टंग लाई, जुबान लाई। नाउ व्हेन टोल्ड टू बाई समथिंग बैड, जब मैंने आपको बोला कि कुछ बुरा जो है मेरे लिए लाओ, यानी कि कुछ गलत लाओ मेरे लिए जो सही ना हो। यू बॉट ए टंग अगेन, आपने दोबारा टंग लाई, आपने दोबारा जुबान लाई मेरे लिए। तो इस बार क्या हुआ, द सर्वेंट रिप्लाइड, जो सर्वेंट है उन्होंने बोला, यानी कि उन्होंने जवाब दिया, रिप्लाइड मीन्स आंसर्ड, फ्रॉम द टंग इश्यूज द गुड एंड ऑल्सो द बैड, क्योंकि हमारी जुबान जो है ये अच्छा भी कर सकती है और बुरा भी कर सकती है। इश्यूज मीन्स यानी कि ये बोल सकती है, द गुड अच्छा भी बोल सकती है, ऑल्सो द बैड, और बैड भी बोल सकती है, बुरा भी बोल सकती है। यानी कि जुबान जो है वो अच्छा भी कर सकती है किसी का, बुरा भी कर सकता है, डिपेंड है कि आप टंग को कैसे इस्तेमाल करते हैं। अब बैड का यहाँ पे मतलब है सबस्टैंडर्ड, पुअर या इंफीरियर। देयर इज नथिंग बेटर देन ए गुड टंग, अगर एक जुबान अच्छी हो तो उससे बढ़िया कोई चीज़ नहीं है। एंड नथिंग वर्स दैन एन इविल वन, इविल वन यहाँ पे मीन्स टंग, मीन्स नथिंग वर्स दैन एन इविल वन, और अगर आपके पास जुबान बुरी है तो उससे बुरी चीज़ भी कोई नहीं है। तो ये सर्वेंट ने जो है रॉबी साइमन के लिए एक्सप्लेन कर दिया। तो रॉबी साइमन ने ये चीज़ें एक्सप्लेन कर दी। अब आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पेज को टर्न करिएगा, पेज को टर्न करेंगे हम। अब हमारे पास है पेज नंबर 28 पे आप अपनी बुक्स को ओपन करिएगा। यहाँ पे आप इसको टर्न भी कर सकते हैं, मैं आपको दिखा सकता हूँ। यहाँ पे पेज नंबर 28 है हमारे पास। तो ये पेज मैंने टर्न किया, तो पेज नंबर 28। तो इसके बाद क्या हुआ, सून आफ्टर द इंसिडेंट, सून आफ्टर दैट इंसिडेंट, यानी कि इस वाक़े के बाद, ये जो वाक़या हुआ रॉबी साइमन और उसके सर्वेंट के दरमियान, सून आफ्टर दैट इंसिडेंट, उस इंसिडेंट के बाद। तो यहाँ पे वर्ड हमारे पास है इंसिडेंट। इंसिडेंट का मतलब होता है इवेंट, या इसका मतलब होता है हैपनिंग या ऑकरेंस या एपिसोड या ओकेजन या एफियर। तो इस वाक़े के बाद द रॉबी इनवाइटेड हिज डेसिपल्स, तो रॉबी जो है उन्होंने इनवाइट किया, दावत दी, हिज डेसिपल्स, अपने डेसिपल्स को। डेसिपल्स का मतलब होता है फॉलोअर्स या पीपल्स या लर्नर्स या एडहिरेंट्स या डिवोटीज, या रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट में इसका इस्तेमाल होता है, उसको बोलते हैं हम एपोस्टल्स भी, एपोस्टल्स। तो रॉबी जो है उन्होंने अपने डेसिपल्स को यानी कि अपने फॉलोवर्स को जो है दावत दी, टू ए मील, खाने पर उनको दावत दी, यानी कि खाने पे बुलाया। एट विच, इस खाने के ऊपर, बोथ सॉफ्ट एंड हॉट टंग्स वियर सर्व्ड, तो दोनों, जो सॉफ्ट टंग थी, जो नरम जुबान थी, और जो सख्त जुबान थी, दोनों जो है उनके खाने के ऊपर पेश की गई। द डेसिपल्स एट द सॉफ्ट वंस, जो डेसिपल्स थे, जो फॉलोवर्स थे, उन्होंने सॉफ्ट जुबान को खाया। एंड लेफ्ट द हार्ड वंस अनटच्ड, तो जो हार्ड वन थी यानी कि जो सख्त जुबान थी उसको उन्होंने टच नहीं किया,
अनटच इट, यानी कि उसको टच नहीं किया। नोटिसिंग दिस, ये देखकर, नोटिसिंग मीन्स सीइंग, दिस ये देखकर, द रॉबी सेड टू हिज डिसिपल्स, और रॉबी साइमन जो है उन्होंने अपने फॉलोअर्स से कहा, एज यू चूज, एज यू चूज द सॉफ्ट टंग्स एंड रिजेक्ट द हार्ड वंस, एज जैसे कि, यू चूज द सॉफ्ट टंग्स, आपने सॉफ्ट टंग्स को जो है उनको मुंतखब किया, उनको चूज किया, एंड रिजेक्ट द हार्ड वंस, और जो हार्ड वंस थी यानी कि जो सख्त जुबान थी उनको आपने रिजेक्ट कर दिया, नज़रअंदाज कर दिया। सो ऑल्सो यूज ओनली अ सॉफ्ट टंग इन योर कन्वर्सेशन, तो सो इसीलिए ऑलवेज ऑल्सो हमेशा, यूज ओनली अ सॉफ्ट टंग, आप हमेशा क्या करेंगे, नरम जुबान का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि नरम लहजे में बात करेंगे। इन योर कन्वर्सेशन, जब आपकी किसी के साथ कन्वर्सेशन चलती हो, कन्वर्सेशन मीन्स बातचीत, गुफ्तगू। इसका और एक वर्ड है जिसको हम बोलते हैं डायलॉग। विद वन अनदर, जब आप एक दूसरे के साथ बात करते हो। तो ये रॉबी साइमन ने उनको जो है ये नसीहत की। इन दिस कंटेक्स्ट, इस सिलसिले में, ए कोटेशन बाई कॉर्लिस इज वर्थ मेंशनिंग, जो फ्रांसिस कॉर्लिस है उनकी एक कोटेशन जो है वो बहुत ही वर्थ मेंशनिंग है, यानी कि काबिल जिक्र है। तो उन्होंने क्या बताया, गिव नॉट दाई टंग टू ग्रेट लिबर्टी, यानी कि अपनी जुबान को इतनी आज़ादी ना दो। दाई जो है ओल्ड इंग्लिश में ये यू के लिए इस्तेमाल होता था। गिव नॉट दाई टंग टू ग्रेट लिबर्टी, यानी कि अपनी जुबान को इतनी आज़ादी मत दो, लेस्ट नहीं तो, लेस्ट, लेस्ट मीन्स इन केस, इट टेक दी प्रिजनर, ये आपको प्रिजनर बनाएगी। अब इसका क्या मतलब प्रिजनर बनाएगी, कैदी बनाएगी आपको? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कैदी इस लिहाज से बनाएगी कि आप उसके बाद दोबारा कोई बात नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप जो है आप अपनी ज़ुबान को लिबर्टी देंगे, तो इसकी वजह से क्या होगा, जब भी किसी टाइम आप किसी के साथ कन्वर्सेशन करेंगे तो वहाँ पे आपको बात करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। टेक दी प्रिजनर का मतलब है, यानी कि योर स्पोकन वर्ड्स कॉज टू ट्रबल, मीन्स ये आपको थोड़ा सा परेशान कर देंगे आने वाले टाइम में, यानी कि यू विल लूज फ्रीडम ऑफ स्पीच अगेन, यानी कि दोबारा आप फिर बात नहीं कर पाएंगे। तो ये मसला है। तो इस लिहाज से आप जो है थोड़ा सा जो है आप कैदी बन जाओगे, मीन्स आपके जो है आपको दोबारा फिर बात करने का मौका नहीं दिया जाएगा। ए वर्ड अनस्पोकन, यानी कि वो लफ्ज़ जो अनस्पोकन है, अनस्पोकन मीन्स जो वर्ड आपने ज़ुबान से नहीं निकाला, यानी कि जो आपके अंदर ही मौजूद है। इज़ लाइक द स्वॉर्ड इन द स्कैबर्ड, यानी कि जैसे स्वॉर्ड स्कैबर्ड में होती है। स्कैबर्ड होता है जो कवरिंग होती है तलवार की, तो जैसे तलवार के जो कवरिंग होती है उसके अंदर तलवार होती है, तो वो कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती है तब तक। लेकिन अगर इस कवरिंग से हमने तलवार को निकाला तो वो फिर दूसरे के लिए जो है नुकसानदेह साबित हो सकती है। इसी तरह से जब आपका लफ्ज़ आपके पास है, जब वर्ड्स आपके पास है, वो किसी का नुकसान नहीं पहुंचा सकते, लेकिन जब आपने ज़ुबान से वो बात निकाली तो वो दूसरे का नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। दाइन, दाइन मीन्स योर्स। इफ वेंटेड, अगर आपने इनको वेंट किया, वेंटेड मीन्स, वेंट, वेंट जो है इसकी प्रेजेंट फॉर्म है, वेंट मीन्स निकालना, यानी कि अगर आपने अपने जो है अपनी ज़ुबान से वो वर्ड्स निकाले, दाई वर्ड इज़ अनदर्स हैंड, आपका जो वर्ड है यानी कि आपकी जो बात है अब वो दूसरे हाथ में पहुंच गई, यानी कि आपकी बात दूसरे की ज़ुबान तक पहुंच गई। अनदर्स जो है हैंड, अनदर्स हैंड जो है इसका मतलब है कि वो जो आपकी बात है वो दूसरे तक पहुंच गई, फिर वो बात जो है वो दूसरे तक पहुंच गई, अब आपका कंट्रोल उसके ऊपर नहीं रहेगा। इफ दो डिजायर टू बी हेल्ड वाइज, इफ दो डिजायर टू बी हेल्ड वाइज, अगर आपकी डिजायर है कि आप समझदार बनना चाहते हैं, इफ दो डिजायर टू बी हेल्ड वाइज, तो इसका यहाँ पे और एक मतलब है, इफ यू वांट पीपल टू थिंक यू आर इंटेलिजेंट बी स्मार्ट एनफ टू कीप क्वाइट, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको जो है अक्लमंद समझे तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप खामोशी रहो। बी सो वाइज, आप इतने अक्लमंद और समझदार बनो, एज टू होल्ड द टंग, कि आप अपनी ज़ुबान के ऊपर ही काबू रखो, अपनी ज़ुबान के ही ऊपर जो है लगाम दो। वन शुड
एज सच ऑलवेज रिमेंबर, एक इंसान को हमेशा याद रखना चाहिए दिस इंपॉर्टेंट लेसन, ये जो ज़रूरी लेसन है इसको याद रखना चाहिए। सो दैट, इसलिए वी में रेफरेन, हम परहेज कर सके, रेफरेन मीन्स परहेज करना, फ्रॉम द मैलिस ऑफ स्कैंडल मंगरिंग एंड बैड बाइटिंग। जो हमारे पास ये मैलिस है, मैलिस यहाँ पे मतलब है बुराई, यानी कि जो बुराई है, कौन सी बुराई? स्कैंडल मंगरिंग की और बैक बाइटिंग की, गैबत करने की और चुगलखोरी करने की जो आदत है, इससे हमें परहेज करना चाहिए। मोर एवर, इसके अलावा वी शुड ऑलवेज रिसाइट दिस इंपॉर्टेंट प्रेयर, हमें हमेशा ये दुआ पढ़नी चाहिए। रिसाइट हियर मीन्स रीड, क्या पढ़नी चाहिए? माई गॉड, ए मेरे अल्लाह, ए मेरे मालिक, गॉड माई टंग, मेरी जुबान की हिफाजत करो, फ्रॉम इविल, यानी कि बुराई से, एंड माई लिप्स, और जो मेरे होंठ है उनकी भी हिफाजत करो, फ्रॉम स्पीकिंग डिसीट, ताकि ये डिसीट ना बोल सके। डिसीट मीन्स गलत, यानी कि गलत, यानी कि गलत बोलने से मेरी जुबान और मेरे होंठों को बचाना। बी माई सोल साइलेंट, मेरे सोल को, सोल हियर मीन्स जो इनर सेल्फ है, जो हार्ट है, जो इनर माइंड है, जो इमोशंस है, या जो मॉरल करेक्टर है, इसको क्या करना है आपने मेरे अल्लाह? इसको खामोश रखना। टू दोज, उन लोगों के लिए, हु रिप्रोच मी, जो मुझे रिप्रोच करते हैं, रिप्रोच मीन्स क्रिटिसाइज, ए मेरे अल्लाह, ए मेरे मालिक, जो लोग, तो मेरी ज़ुबान को इस काबिल बनाना कि ये जो है उस टाइम खामोश रहे जो मेरी तनकीद करते, क्योंकि अगर कोई तनकीद आपके सामने करेगा फिर आपके मुंह में जो आता है आप बोल देते हैं फिर। बी माई सोल हम्बल टू ऑल एज डस्ट, तो मेरी जो रूह है, यानी कि मेरा जो हार्ट है, या मेरा जो इनर सेल्फ है, इसको इतना आजिज़ बनाओ। हम्बल, हम्बल मीन्स आजिज़, टू ऑल, सब के लिए इसको आजिज़ बनाओ। यानी कि अगर मुझे कुछ बोले भी, कोई मेरे लिए जो है गलत भी बोले, लेकिन मेरी ज़ुबान जो है इसके ऊपर जो है वो कंट्रोल देना कि मैं उनके लिए कुछ गलत ना बोलूं। एज द डस्ट, जैसे डस्ट होता है वो हम्बल होता है, यानी कि डस्ट जो है वो किसी का जो है वो गलत नहीं चाहता है ना। तो इसी तरीके से जो है आपने दुआ करनी है अपने मालिक से या अपने जो अल्लाह है उनसे। तो इसके बाद आपने सब ने कहना है आमीन आमीन, ताकि ऊपर वाला अल्लाह जो है हमें इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। तो होप करता हूँ कि ये लेसन भी आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा होगा। तो आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि जो भी आपके साथी है, जो भी आपके कज़िन्स है, जो भी आपके जो क्लासमेट्स है आपके स्कूल में, आस-पास में, नेबरहुड में, तो उनसे भी जो है मेरी चैनल को शेयर करिएगा। तो बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ कल की लेक्चर में। टिल देन बाय बाय।